नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मधुमिता और इस वक्त आप देख रहे हैं इंडिया 24x7 लाइव टीवी। साल 2024 की चुनावी लड़ाई से पहले राज्यों के चुनाव एक बड़ी चुनौती है। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी कई चौंकाने वाले फैसले ले रही है। मध्य प्रदेश की पहली दो लिस्ट ने सूबे में खलबली मचा दी है। बीजेपी ने एमपी के विधानसभा उम्मीदवारों की पहली लिस्ट 17 अगस्त और 25 सितंबर को दूसरी लिस्ट जारी की थी। दोनों ही सूचियों में 39 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की गई। भारतीय जनता पार्टी ने दूसरी लिस्ट जारी करते हुए केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को विधानसभा चुनाव का टिकट दिया गया। नरेंद्र सिंह तोमर दिमनी सीट से चुनाव लड़ेंगे। इन 39 उम्मीदवारों में कई सांसद भी शामिल हैं। वहीं 3 केंद्रीय मंत्रियों को भी चुनावी मैदान में उतारा गया है। बीजेपी ने उम्मीदवारों की चौथी सूची जारी करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को बुधनी विधानसभा से टिकट दिया। पार्टी ने जिन सांसदों को विधानसभा चुनाव के लिए टिकट दिया है उनमें कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, फग्गन सिंह कुलस्ते, प्रहलाद पटेल, गणेश सिंह, राकेश सिंह, रीत पाठक और सांसद उदय प्रताप सिंह शामिल हैं। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार बनाया है। इसके बाद तीसरी लिस्ट ने कई नेताओं के दिल की धड़कनें बढ़ा रखी हैं। अब कांग्रेस ने भी पहली लिस्ट जारी कर दी है। उनमें कई दिग्गज नेताओं को उतारा गया है। कांग्रेस ने एमपी के लिए 144 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीटों पर 17 नवंबर को चुनाव होना है। इस चुनाव में कई दिग्गज नेताओं को राजनीतिक भविष्य भी दांव पर लगा हुआ है। मध्य प्रदेश की वीआईपी सीटों को देखें तो यहां 10 से अधिक ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहां से भाजपा ने केंद्रीय मंत्री, सांसद और सीएम पद के लिए दावेदारों को उतारा है। वहीं अब कांग्रेस ने पहली सूची जारी की है। कांग्रेस ने छिंदवाड़ा से पार्टी के दिग्गज नेता कमलनाथ को चुनावी मैदान में उतारा है। बता दें कि छिंदवाड़ा सीट को मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और पूर्व सीएम कमलनाथ का गढ़ माना जाता है। बीते 2018 के चुनाव में कमलनाथ को यहां से जीत मिली थी, जिसके बाद कांग्रेस ने उन्हें सीएम घोषित किया था। कुल 144 उम्मीदवारों में जनरल 47, अल्पसंख्यक 6, ओबीसी 39, एससी 22, एसटी 30 शामिल हैं। इनमें 19 उम्मीदवार महिलाएं हैं। वहीं 65 उम्मीदवार 50 वर्ष से कम आयु के हैं। बात करें 2018 में हुए विधानसभा चुनाव की, तो 2018 में मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 230 सदस्यीय विधानसभा में बहुमत से 2 कम 114 सीटें मिली थी। वहीं बीजेपी के खाते में 109 सीटें आई थी। वहीं बसपा को 2 जबकि अन्य को 5 सीटें मिली थी। तब कांग्रेस ने बसपा, सपा और अन्य का साथ लेकर सरकार बनाई थी और 15 साल बाद राज्य में सत्ता पाई थी। कमलनाथ ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। दिसंबर 2018 से मार्च 2020 तक कांग्रेस की सरकार चली, लेकिन 15 महीने पूरे होते होते कमलनाथ सरकार की सत्ता से विदाई तय हो गई और कई विधायक बीजेपी के साथ हो गए और फिर बीजेपी ने सत्ता में वापसी की। शिवराज सिंह चौहान फिर मुख्यमंत्री बनाए गए थे। मालूम हो कि 13 सितंबर को बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई थी। इस बैठक में बीजेपी की दूसरी लिस्ट को हरी झंडी दी गई थी। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह और कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे। बता दें कि भाजपा ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को बुधनी विधानसभा से टिकट दिया है। शिवराज सिंह इस सीट से बीते 4 बार से लगातार सीएम हैं। शिवराज के सामने कांग्रेस ने विक्रम मस्ताल को चुनावी मैदान में उतारा है। विक्रम मस्ताल को टीवी सीरियल में हनुमान की भूमिका के लिए जाना जाता है। दरअसल रामानंद सागर ने साल 2008 में दोबारा रामायण धारावाहिक का निर्माण किया था, जिसमें विक्रम मस्तान पवन पुत्र हनुमान की भूमिका में नजर आए थे। उनका पूरा नाम विक्रम मस्तान शर्मा है, जिन्होंने जुलाई में ही सिद्ध सिमरैया धाम में कांग्रेस की सदस्यता ली थी। इनके अलावा अजय सिंह राहुल को चुरहट, दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह को चाचौड़ा, दिग्विजय के बेटे जयवर्धन सिंह को राघोड़
जीतू पटवारी को राव, सत्यदेव कटारे के बेटे हेमंत कटारे को अटेर, कांतिलाल भूरिया के बेटे विक्रांत भूरिया को झाबुआ विधानसभा सीट से उतारा गया है। वहीं मध्य प्रदेश की हाई प्रोफाइल विधानसभा सीट राघोगढ़ से बीजेपी प्रत्याशी हिरेंद्र सिंह बंटी बना ने दिग्विजय सिंह की घेराबंदी शुरू कर दी है। दिग्विजय सिंह के धुर विरोधी ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिरेंद्र सिंह को राघोगढ़ से टिकट दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। केंद्रीय मंत्री सिंधिया राघोगढ़ विधानसभा सीट के प्रभारी भी हैं। हिरेंद्र सिंह ने अपने भाषण में रामलला और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम का जिक्र करते हुए राजनीतिक बिसात बिछाना शुरू कर दी है। हिरेंद्र सिंह ने कहा कि सनातन के अपमान और आत्मसम्मान की लड़ाई के कारण कांग्रेस छोड़ी और भाजपा का दामन थामा। आज वे बीजेपी के प्रत्याशी हैं। उन्होंने बयान देते हुए कहा कि कांग्रेस के कारण अयोध्या में रामलला टेंट के नीचे रहने के लिए वो मजबूर थे, लेकिन रामलला का मंदिर निर्माण मोदी के कारण ही संभव हो पाया है। कश्मीर में धारा 370 का जिक्र भी किया। हालांकि ग्रामीणों के लिए धारा 370 का मुद्दा बेमानी सा दिखाई दिया। हिरेंद्र सिंह ने ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरह ग्रामीणों से पारिवारिक रिश्ता जोड़ने की कोशिश भी की। पारिवारिक रिश्तों की दुहाई देते हुए हिरेंद्र सिंह ने कहा कि उनके संबंध राजनीतिक नहीं बल्कि पारिवारिक हैं। बुजुर्गों के बीच बेटा भाई भतीजा बनकर सामने आया। तो ये है मध्य प्रदेश की लिस्ट जो जारी हुई है, उसका पूरा ब्यौरा। इस पर और क्या अपडेट आती है वो हम आपको पल पल दिखाते रहेंगे। फिलहाल बने रहिए इंडिया 24x7 लाइव टीवी के साथ। मुझे